आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। मंदाता उपचुनाव में एक और जहां कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए नारायण पटेल को विजय दिलवाने के लिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दूसरी बार आ रहे हैं। वहीं जमीनी स्तर पर भाजपा को अनेक चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। कभी भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल खुद भाजपा के बजाय कांग्रेस को जिताने की सार्वजनिक अपील करते नजर आते हैं, तो कभी 3 जून की बजाय 23 जून को मतदान करने की बात करते नजर आ रहे हैं। अब कल रात को मोहद और गुराड़िया गांव में नंदू भैया को भारी सभा और जनसंपर्क के दौरान स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। उनकी सभाओं में जय कमलनाथ के नारे लगे और कर्ज माफी की बात करने को लेकर किसानों ने कहा कि हमारा कर्ज माफ हुआ है। देखिए मांधाता चुनावी मैदान से पूरी खबर आजाद हिंदुस्तान लाइव पर। मांधाता का महाभारत। मांधाता उपचुनाव में भाजपा की सभाओं में लग रहे कमलनाथ जिंदाबाद के नारे, अनेक गांवों में करना पड़ रहा विरोध का सामना। नंदू भाई द्वारा कर्जमाफी के खिलाफ बोलने पर किसानों ने कहा हमारा हुआ है कर्जा माफ। मांधाता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने नारायण पटेल को चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उनके कारण चुनाव में उनकी वैतरणी पार लगाने वाले खंडवा के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान को भी इस विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कल रात को ही चुनाव प्रचार के दौरान मोहद और गुराड़िया गांव के लोगों ने उन्हीं के सामने जय जय कमलनाथ और कांग्रेस के प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह के नारे लगाए। ग्रामीण लोगों का आक्रोश अपने गांव में किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं होने को लेकर था। भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल की बार फिसलती हुई जुबान को क्षेत्र में हो रहे विरोध को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री दूसरी बार नारायण पटेल का माहौल बनाने क्षेत्र में आ रहे हैं। साथ ही मांधाता विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने नारायण सिंह पटेल को जिताने की जिम्मेदारी खंडवा के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान पर है। इसीलिए वो गांव-गांव में जाकर नारायण पटेल की छवि बनाने में लगे हुए हैं। 15 महीने पहले ही क्षेत्र के लोगों ने कांग्रेस के टिकट पर नारायण पटेल को विधायक बनाया था, लेकिन पार्टी के विधायक की छोड़ भाजपा में शामिल हुए नारायण पटेल को अब लोगों के सवालों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के हर गांव में बिकाऊ और टिकाऊ का नारा बुलंद है। लोग पुराने वादों और गांव के विकास के कामों के बारे में सवाल कर रहे हैं। गोराड़िया में लोगों ने नंद कुमार सिंह के सामने ही कांग्रेस के उम्मीदवार उत्तम पाल सिंह के पक्ष में नारे लगाए और लोगों ने कहा लालू के लाल उत्तम पाल। यही हाल मोहद गांव में भी था। यहां मंच के सामने ही लोग आपस में उलझ गए। नंद कुमार सिंह भाषण देते रहे और लोग सवालों की बौछार करते रहे। आखिरी गांव में रात के अंधेरे में नंद कुमार सिंह लोगों में कांग्रेसियों को तितर पकड़ने वाली शिकारी बताते हुए सतर्क रहने की हिदायत देते रहे। मांधाता के महाभारत से इमरान खान की रिपोर्ट। किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ एक भ्रामक तथ्य है। जिनकी सरकार और जिनके मंत्री कमल पटेल जी ने विधानसभा में लिखित में ये बताया हो कि कमलनाथ सरकार ने 2 प्रावधानों में जो है कर्जा माफ किया है, जिसके चलते 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। उसके बाद भी अगर शिवराज जी और उनके नेतागण बड़ी बड़ी सभाओं में खड़े होकर के चिल्ला कर बोले कि कमलनाथ जी ने कर्जा माफ नहीं किया, तो मैं समझता हूँ भ्रामक तथ्य है जिसे फैलाया जा रहा है। और इसका जनता ने जवाब दिया है। अभी जो कल मुझे पता चला है, जब से कि कल गोराड़िया और मोहद गांव में आदरणीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान और नारायण पटेल जी एक सभा को संबोधित कर रहे थे, जिसमें वो भाजपा के विकास कार्यों का गुणगान कर रहे थे। तो उसी समय कुछ किसान भाइयों ने वहाँ आवाज उठाई कि भाई हमारा तो कर्जा माफ हुआ है, कौन कहता है किसानों को कर्जा माफ नहीं हुआ। तो देखिए, सत्य की पराकाष्ठा पे चलने वाला संगठन जिसने किसानों के हित की बात की हो, जिसने किसानों का कर्जा माफ किया हो, किसानों के लिए आगे का भविष्य का निर्माण करने की योजना बनाई हो, ऐसी पार्टी थी कांग्रेस जिसने किसानों का साथ दिया और उनका कर्जा माफ किया। और आज जनता खुद स्वयं किसान भी ये बात आगे होकर के कह रहा है, इसमें कहीं कोई परेशानी उन्हें महसूस नहीं होती है। तो किसानों का कर्जा माफ हुआ और उसी आधार पर हम लोग इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। और निश्चित ही जैसी हमारी सरकार बनेगी, हम 2 लाख रुपए तक का जो कर्जा है वो भी हम बचे हुए किसानों का माफ करेंगे।